क्रिकेट की दुनिया और उसका ग्लैमर। एक बड़ा सितारा क्रिकेट का जो अपने खेल की बदौलत, अपनी मॉडलिंग की बदौलत एक बड़ी स्थिति हासिल कर लेता है, अचानक उसकी हत्या होती है। हत्या की वजह उसका वह रिश्ता होता है, जिस रिश्ते को कभी वह छोड़ चुका होता है। बचपन का वह प्यार हत्या में कैसे बदल जाता है? क्यों उस सितारे की हत्या होती है? क्या इसका राज कभी खुलता है या नहीं खुलता है? आज साहित्य तक के बुक कैफे की एक दिन एक किताब कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे ऐसी ही एक पुस्तक के साथ उपस्थित हूँ। मर्डर इन फ्लड लाइट सुशील दोषी की पुस्तक है। सुशील दोषी देश के जाने माने कमेंटेटर, क्रिकेट कमेंटेटर रहे हैं। उनकी आवाज़ और हिंदी में उनकी जो उद्घोषणा रही है, रेडियो की कमेंट्री, वह सामान्य तौर पर मिसाल बनती रही है। उसे शब्दकोशों में, उसे समांतर कोशों में, और बाद की पीढ़ियों ने उस रूप में अपनाया है जिस रूप में कोई सूत्र, वाक्य या कोई श्लोक अपनाया जाता है। क्रिकेट का महाभारत, खेल पत्रकारिता, क्रिकेट की भूली बिसरी याद, विश्व कप क्रिकेट, क्रिकेट खिलाड़ियों का बचपन, क्रिकेट कमेंट्री एक कला या विज्ञान, और आंखों देखा हाल, इस तरह की लगभग 7 पुस्तकों और 5000 से अधिक लेखों के रचनाकार सुशील दोषी ने मर्डर इन फ्लड लाइट के माध्यम से अपराध की दुनिया में हाथ आजमाया है। अपराध भी स्वाभाविक तौर पर उनकी पूरी जिंदगी जो है क्रिकेट के मैदान में गुजरी है, स्टेडियम में गुजरी है। तो इसके नाम से आपको पता होगा कि मर्डर इन फ्लड लाइट, यानी उस लाइट की बात कर रहे हैं जो स्टेडियम के चारों ओर होती है। कहानी शुरू होती है, एक बुजुर्ग व्यक्ति है, वह स्वप्न देखता है अपने पोते को लेकर कि उसका पोता बड़ा क्रिकेटर बन चुका है और वह मैदान में जाता है। लड़कियां उसके नाम के नारे लगा रही हैं और उन नारों के बीच अचानक उस व्यक्ति की आंख खुल जाती है और वह अपनी पत्नी से, आंख खुलती है, पत्नी पूछती है कि क्यों जग गए, तो वो कहते हैं फिर वही पूरा सपना है। और वे अपने बेटे का नाम लेते हैं कि कहीं इसके साथ भी वैसा ना हो जाए। इनका पोता जो अभी छोटा है, वो उस समय उस उम्र में नहीं पहुंचा है जहां नारे लगे, लेकिन इनके दिमाग में अपने बेटे की याद घूमने लगती। बेटा जो बचपन में पढ़ने लिखने में जिसका मन नहीं लगता था, लेकिन क्रिकेट का वह जीनियस था। किस तरह से क्रिकेट की दुनिया में वे अपने बेटे का हाथ पकड़कर उसे एकेडमी में डाले, स्थानीय कोच से मिलवाया और फिर वह खेलने लगता है देश की ओर से। पहले रणजी खेलता है और फिर देश की ओर से खेलने लगता है। उसका चयन होता है जिला जिला से, राज्य राज्य से, देश के स्तर पर वह प्रतिनिधित्व करते हुए एक दिन कप्तान बन जाता है। लेकिन उस दौरान जो बचपन का प्रेम है, बचपन में जो एक लड़की जिसके साथ वह प्रेम संबंध में होता है, जिस लड़की से उसका वचन होता है, उसके माँ बाप वचन लेते हैं कि बेटी तुम इसकी ज़िंदगी से हट जाओ ताकि यह अपने करियर में कुछ कर सके। लड़की को भी, वो मेडिकल की छात्र होती है, उससे कुछ बनना होता है, वह शपथ लेती है, दोनों अलग होती हैं। और बाद के जीवन में जब ये चकाचौंध की दुनिया में जाता है तो ये उस लड़की को न केवल भूल जाता है, बल्कि उसके साथ एक दिन शारीरिक संबंध भी बनता है प्रेम के नाम पर, लेकिन यह शादी किसी और से करता है। उसके बाद किस तरह से वह लड़की सिंगापुर जाती है, किस तरह से यह जब अपने जीवन के शीर्ष पर होता है और विज्ञापन की दुनिया और मॉडलिंग और कंपनियां, ब्रांड बन चुका होता है, उस दौरान इसकी अचानक हत्या हो जाती है। क्या हत्यारा पकड़ा जाता है? क्या हत्या वह लड़की कर रही होती है या उसकी वो आधुनिका पत्नी जो दूसरे, अपने बचपन के दूसरे प्रेमी के साथ घूमने लग रही होती है? कौन है हत्यारा? हत्या का कारण क्या था? और फिर उसके बेटे का क्या होता है, जिसके आधार पर मर्डर इन फ्लड लाइट लिखा गया है। इस पुस्तक को पढ़ने के दौरान आपको सुशील दोषी की जो प्रवाहमय भाषा है वह तो पता चलेगी ही। अपराध की दुनिया में अगर कोई क्रिकेट का आदमी आता है तो वह किस तरह से गुगली
फेंकता है या छक्के लगाता है, उसके लिए आपको यह उपन्यास खरीदना पड़ेगा। प्रवासी प्रेम पब्लिशिंग इंडिया ने इसे प्रकाशित किया है। मूल्य ₹230 है और पृष्ठ संख्या है 132। उम्मीद है साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब कार्यक्रम का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, उसके बारे में अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराते रहें। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ मैं आपके पास हर दिन पहुंचूं, ताकि आप उन पुस्तकों का चुनाव कर सकें जिन्हें आप पढ़ना चाहते हैं। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।